नमस्कार मित्रों, आज के समय में सबसे अनिवार्य आवश्यकता बनी चुकी है शू रैक। कोई व्यक्ति कहता है कि जूते घर के बाहर रखो, और आज के युग के अंदर फ्लैट ऐसे सिस्टम है, कहीं पर बाहर जूते खोलने की व्यवस्था होती है, कहीं पर व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाती है। तो वास्तु के हिसाब से एक्चुअल पोजीशन जो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक रहे, आपके लिए फ्रूटफुल हो, उन्हीं चर्चाओं के साथ आज का वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। मित्रों, जूते की यदि एक्टिविटी की मैं बात करूँ कि उसको उपयोग में हम लेते हैं तो उसका मुख्यतः रोल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से जोन में आप उसे रखें। जैसे ज़्यादातर हम मानते हैं कि जूता हमारे पैर को सपोर्ट देने के लिए काम करता है, तो ऐसे प्रत्येक पदवेश जो आपको केवल सपोर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं उन्हें आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। लेकिन एक एथलीट के लिए जो दौड़ भाग करता है या फिर जो मेहनत करता है, उसको जूता कहीं ना कहीं सुरक्षा भी प्रदान करता है, तो फिर सुरक्षा के जोन में भी इसको रख सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी लगता है कि जूता फैशन का सूचक है। बड़ी एक्ट्रेस कोई है, उसको यदि उसके जूते देखने हैं, उसके सैंडल जो है वो इस प्रकार से पहनेंगे कि लोग उससे अट्रैक्ट हो, सुंदर लगे, शोभा बढ़ाए, तो फिर उसे NNW के जोन में रखना पड़ेगा। तो बात यही आ जाती है कि एक्चुअल में सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। एज पर एक्टिविटी आप अपने घर के अंदर अपने शू रैक को रखकर देखें, वहां पर तो केवल आपका अनुभव ही काम करेगा। लेकिन कॉमन सी जो बातें हैं वो ये हो सकती हैं कि पहला यह ध्यान रखें, शू रैक चाहे आपके घर के अंदर बना है चाहे आपके घर के बाहर बना है, वह हमेशा कवर्ड होना चाहिए। एक ऐसा शू रैक बनाए जिसके डोर लगे हों, और उस शू रैक को समय समय पर आपने साफ रखना है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाएं, जूता वहां की हर प्रकार की एनर्जी को मिट्टी के माध्यम से लेकर के आता है। तो यदि वह वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर भी वह नेगेटिविटी प्रवेश करने का एक सूत्र बन सकता है। तो शू रैक आपका बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, समय समय पर ऊपर उस पर साफ सफाई होनी चाहिए। जूते के ऊपर जूता यह भी रखना एक प्रकार से दोष सा ही है। तो जो जूते आपने रख रखे हैं उसके ऊपर एक स्लेब बना करके दूसरे जूते रख सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक जूता रखना यह भी दोषजनक है। हमारे यहाँ ऐसे परंपरा से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जूते अस्त व्यस्त पड़े हैं तो उसके जीवन में उसके कदम भी अस्त व्यस्त ही पड़ते हैं। कहीं आपने जूते खोल के रखे हुए हैं, पदवेश आपने अपने उतार रखे हैं, एक पदवेश के ऊपर दूसरा पदवेश रखा हुआ है, एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल या एक जूते के ऊपर दूसरा चढ़ गया है, तो ऐसा हम मानते हैं कि उस दिन आपको कहीं ना कहीं पे यात्रा करनी पड़ेगी। उल्टी जूती रखी हुई है तो आपके उल्टे कदम पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो मूलतः तीन बातों का ध्यान में रखना है। पहली बात, शू रैक पूरा कवर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जूता व्यवस्थित रखा हुआ होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं रखा हुआ होना चाहिए। और तीसरी बात, समय समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए। यदि बात करूं प्लेसमेंट की कि शू रैक की एक्चुअल आदर्श परिस्थिति या आदर्श स्थिति क्या है, घर के अंदर कहां पे प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि घर से बाहर ही रहें। हमारे पुरातन काल से जूते को बाहर ही रखा जाता है, तो बाहर हो वहां पे शू रैक यदि आपके है तो वह भी कवर्ड, और वो सारी बातों को ध्यान रखना है। यदि आप उसको वहां पे नहीं रख पाए तो तीन ऐसी दिशाएं हैं जहां पे आप जूते की प्लेसमेंट कर सकते हो, साउथ वेस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर और NW के अंदर। लेकिन मित्रों, इसमें शू रैक जो बना रहे हो आप, उसका जो कलर है वह बहुत मायने रखता है। या तो इसका आपने कलर रखना है क्रीम कलर का, या फिर आपने रखना है येलो कलर का। यदि आपने साउथ वेस्ट में रखा है तो येलो कलर का चलेगा, यदि वेस्ट में रखा हुआ है आपने तो वहां पे ब्लैक कलर का भी चल सकता है, और वहां पे भी क्रीम कलर येलो चलेगा, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी ब्लैक और पीला चल सकता है। अपने जीवन के अंदर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और जीवन में खूब खुशियां प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।